आज हम देखेंगे वर्ग की टैक्सोनॉमी। तो ये जीव विज्ञान का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी बड़ा है और इसमें से क्वेश्चन भी पूछता है और इससे क्वेश्चन के सारे देख लेंगे हम, क्या क्या क्वेश्चन अभी तक परीक्षा में पूछेंगे, इससे हम इसके बारे में अनुमान लगा लेंगे। तो इसमें लगभग 200 के आसपास क्वेश्चन है, आराम से देखिए, थोड़ा वीडियो बड़ा रहेगा। और उसके बाद बुक्स पढ़िए, जो क्वेश्चन आए हैं उनको ज़रूर तैयार रखिए। देखेंगे हम कितनी बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ये भी देखते चलेंगे हम, ठीक है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान ने पादप जीव विज्ञानियों ने, जीव वैज्ञानिक जो है उन्होंने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों की बहुत बड़ी संख्या को ज्ञात कर लिया ना, ढूंढ निकाला है और पहचान भी लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे गए और पहचाने गए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो सबसे अधिक संख्या कीटों की है, ठीक है। सबसे अधिक संख्या कितनी किसकी है? कीटों की सबसे अधिक संख्या है। तो देखो अभी तक ये जीव विज्ञानियों ने, हमारों ने लगभग 15 लाख से ऊपर मतलब जातियों को ढूंढा है, ठीक है। तमाम से कुल जातियां 15 लाख से ऊपर, जिसमें सब अधिक जातियां किसकी हैं? 10 लाख तक तो इनकी ही है, किसकी? कीटों की है। और उसके बाद क्या कहते हैं, कीट चाहे जल हो, पानी हो, मिट्टी हो, हवा हो, हर जगह कीट पाए जाते हैं, ठीक है। और तुम्हारा जो पादप जातियों की संख्या लगभग कितनी है? 4 लाख के आसपास है। पादप लगभग 4 लाख, पादप 4 लाख हैं, ये 4 लाख हैं पादप, ठीक है। और कीटों की संख्या कितनी? लगभग 10 लाख। 15 लाख से ऊपर तक का जातियों को जीव विज्ञान ने ढूंढा, तो ये इसका कीटों की संख्या सबसे ज़्यादा है। उसके बाद तुम्हारा अगला प्रश्न आ जाता है, तुम्हारा क्या आ जाता है कि कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं और इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो है हरी लवक कहलाता है, जो वो पाया जाता है इन जीवाणुओं में। हाँ देखो ये गलत है, तुम्हारा चीज़ है, ये चीज़ है तुम्हारी जो है ये वाला गलत है। ये गलत क्यों है? देखो तुम्हारा क्या है, कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो मतलब जैसे जीवाणु अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ठीक है, लेकिन उनमें ये हरित लवक नहीं पाया जाता है। उनमें हरित लवक जैसा कुछ पदार्थ पाया जाता है, ठीक है, जिससे वो बना लेते हैं उनको जीवाणुओं को, ठीक है। हरित लवक जैसा कुछ पदार्थ पाया जाता है जिससे वो भोजन अपना बनाते हैं, लेकिन क्या होता है उसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है, ठीक है। उनमें हरित लवक जैसे मिलता जुलता पदार्थ जो पाया जाता है उसको रंग द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? रंग द्रव्य कहते हैं, वो पाया जाता है। इसी सारे लोग जीवाणु क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, अपना पदार्थ स्वयं बना लेते हैं, रंग द्रव्य जो पाया जाता है, लेकिन उनमें हरित लवक नहीं पाया जाता है जीवाणु में, ठीक है। इसलिए ये वाला गलत है। तो इसमें जब ये गलत है तो ये वाला सही हो जाएगा। अगला, सभी जो है जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सभी जीवाणु जो बैक्टीरिया उनके बारे में कौन सा कथन सत्य है? सभी जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में कथन, इसमें से ये जीवित व मृत सीमा रेखा पर होते हैं, गलत, ये भी गलत है। ये वनस्पति या जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं, ये भी गलत है। ये फूल देने वाली व फूल ना देने वाली वनस्पति की सीमा रेखा पर होते हैं, गलत है। तो इनमें से मतलब कोई भी सत्य नहीं है, तो इसका विकल्प ये हो जाएगा। तो ये होते क्या है, मतलब अगर बैक्टीरिया के बारे में तो है क्या होते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया ना एकदम सबसे सरल जंतु है। क्या है ये? बैक्टीरिया जो है सबसे सरल जंतु है। क्या सब तुम्हारा सबसे सरल जंतु है ये, ठीक है, सबसे सरल है, सूक्ष्म और अति सूक्ष्म होता है, एक कोशिकी होता है, अति सूक्ष्म होता है। और एक ऐसा होता है, एक कोशिकी होता है, एक कोशिकी होता है, एक कोशिकी होता है ये, ठीक है, एक कोशिकी होता है। और ये सबसे पहले का जीव है, मतलब सबसे पहले ये आदि जीव है। इसको अगर पूछे कौन है बैक्टीरिया, तो ये आदि जीव है, आदि जीव है। और इसको हम मुनेरा जगत में रखते हैं, किस में रखते हैं? इसको मुनेरा जगत में रखते हैं, इसको मुनेरा जगत में रखा जाता है, ठीक है। और ये लाभदायक भी होता है, हानिकारक भी होता है। ये कुछ जो होंगे जीवाणु वो लाभदायक होंगे मनुष्य के लिए, और कुछ जो होंगे हमारे क्या होंगे, वो हानिकारक होंगे। तो ये दोनों होते हैं, ठीक है। और इनके अध्ययन को हम बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, जिसमें अध्ययन किया जाता है उसको हम हिंदी में कहें तो जीवाणु विज्ञान, अंग्रेजी में कहें तो बैक्टीरियोलॉजी, क्योंकि इसको हम बैक्टीरिया अंग्रेजी में कहते हैं, इसलिए बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं अध्ययन को। इसलिए जो इसमें दिए गए थे वो 19 ही है। तो ये जो तुम्हारा है क्या है, सबसे सरल है, एक कोशिकी है, आदि जानवर है, मतलब जंतु है, सबसे पहले आया था ये, और मुनेरा जगत में रखा जाता है। और मनुष्य के लिए या अन्य जातियों के लिए कुछ जीवाणु लाभदायक होते हैं, कुछ हानिकारक होते हैं, ठीक है, मुनेरा जगत में आ जाते हैं। अध्ययन को जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास में प्रजनन करने में समर्थ है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में सक्षम है वो क्या है? ये तुम्हारा है माइकोप्लाज्मा। जो माइकोप्लाज्मा क्या है? माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है। ये माइकोप्लाज्मा जो भी, ये भी सबसे छोटा जीव है, सबसे छोटा जीव है, ये सबसे छोटा जीव होता है, सबसे छोटा जीव होता है। और स्वयं विकास में प्रजनन करने में समर्थ है, ये स्वयं विकास करता है, स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ है। कौन है? माइकोप्लाज्मा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब क्या करते हैं, अमीबा क्या कहते हैं तुम्हारा विभंजन द्वारा जनन करता है, और ज़्यादातर सभी लिखा है सभी एक कोश के जीव हैं अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। तो दोनों सही हैं, क्योंकि अमीबा लिखा ना, अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है। विभंजन मतलब विखंडन द्वारा जनन करता है, जनन क्रिया करता है। विखंडन द्वारा मतलब विभंजन मतलब विखंडन द्वारा जनन क्रिया करता है। और तो कारण लिखा है क्योंकि सभी एक कोश के जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं, तो ये भी सही है।
तो इसमें ये व्याख्या भी सही, क्योंकि ज़्यादातर देखा जाए तो सभी जो एक कोष के जीव होते हैं, ज़्यादातर सभी एक कोष के जीव क्या करते हैं, वो अलैंगिक जनन ही करते हैं। क्या करते हैं? अलैंगिक जनन ही करते हैं। तो अमीबा भी एक कोष के जीव है, तो इसलिए भी अलैंगिक जनन ही करेगा। तो अलैंगिक जनन की इसमें विधि कौन सी है? वो विभंजन विधि है, जिसमें जनन करता है। ठीक है, तो ये भी एक कोष के जीव है। और फिर क्या करता है? ये विखंडन विधि द्वारा जनन करता है, और सभी एक कोष के जीव हैं, अलैंगिक विधि द्वारा जनन करते ही हैं। तो ये सही है, कारण भी सही है, इसलिए तुम्हारा ये वाला इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, देखो मतलब यही क्वेश्चन बार बार रिपीट करके क्वेश्चन पूछता है। आगे देखो फिर, जैसे निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जीवाणु है, कवक है, विषाणु है। जीवाणु है, कवक, इनमें से कृत्रिम संश्लेषण, देखो IAS में पूछा गया 2021 में। तो ये देखो जो वायरस है, इसको हम कृत्रिम द्वारा नहीं, अभी तक इसको प्रयोगशाला में कृत्रिम द्वारा विकसित नहीं किया गया, मनुष्य ने कृत्रिम रूप से विकसित नहीं किया है। तो इनको हम कृत्रिम रूप से विकसित कर सकते हैं, संश्लेषित कर सकते हैं। जीवाणु को भी कर सकते हैं, कवक को भी कर सकते हैं, लेकिन विषाणु को हम कृत्रिम नहीं कर सकते हैं। तो विषाणु को कर नहीं सकते हैं, तो इसमें कौन कर सकते हैं? जीवाणु और कवक। तो 1 नंबर 2 नंबर ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि गर्म रुधिर वाले जंतु कौन होते हैं? जो अपने शरीर तापमान को क्या कर लेते हैं? इनका जो गर्म रुधिर वाले जंतु होते हैं, ठीक है, गर्म रुधिर वाले जो जंतु होते हैं, वो हमेशा अपने शरीर का ताप कैसा रखते हैं? एक जैसा रखते हैं। क्या रखते हैं? एक ही जैसा रखते हैं, अपना बदल नहीं सकते हैं। गर्म रुधिर वाले जो जानवर होते हैं अपना ताप बदल नहीं सकते हैं। अगर देखा जाए तो इसके अंतर्गत जैसे तुम्हारे क्या आता है? पक्षी आते हैं। क्या आते हैं तुम्हारे? पक्षी आते हैं। ठीक है, गर्म रुधिर, ठीक है, पक्षी आते हैं, और स्तनधारी आते हैं। इसमें क्या आते हैं तुम्हारे? स्तनधारी आते हैं। जो स्तनधारी हैं वो आते हैं इसमें गर्म। ये अपने क्या करते हैं? ताप को, शरीर के ताप को बदल नहीं सकते। इनका ताप हमेशा शरीर का एक जैसा रहता है। और जो असमतापी होते हैं, ठीक है, इनको, ठीक है, इनको क्या कहते हैं? गर्म वालों को समतापी भी कहते हैं। ध्यान रखना, इनको क्या कहते हैं? समतापी। कभी भी समतापी अगर दे दे तो समतापी भी कहते हैं। गर्म रुधिर वालों को समतापी भी कहते हैं और गर्म रुधिर वाले भी कहते हैं। तो ये क्या कहते हैं? इनका शरीर का टेम्परेचर हमेशा एक जैसा रहता है। क्या रहता है? हमेशा एक जैसा रहता है। तो फिर दूसरा हो गया एक असमतापी वाले। क्या हो गए? असमतापी जानवर होते हैं, जंतु होते हैं जो भी, वो क्या करते हैं? जो इनके अंतर्गत जो होता है मत्स्य आते हैं। क्या आते हैं? मत्स्य आते हैं। ठीक है, और क्या आते हैं? उभयचर आते हैं। जो उभयचर जानवर होते हैं, जैसे मेढक वोढक जो उभयचर हो जाए, और सरीसृप आते हैं। क्या आते हैं तुम्हें? सरीसृप जानवर आते हैं। सरीसृप लोग आते हैं, उभय मत्स्य, उभयचर और सरीसृप आते हैं असमतापी में। और ये क्या करते हैं? इनका तापमान जो शरीर का है वातावरण के अनुसार बदलता है। जैसा वातावरण होगा वैसा ये तापमान कर लेते हैं। वातावरण के अनुसार ताप इनका घटता बढ़ता रहता है। जैसा वातावरण रहेगा तो इनका ताप घटेगा। किसका? असमतापी का। तो इसमें मत्स्य वर्ग आता है, उभयचर आता है, सरीसृप आता है। कभी उदाहरण दे तो असमतापी लगा देना। और ये समतापी हमका सवाल आ ही चुका है कि इनका ताप एक जैसा रहता है। इसमें पक्षी आते हैं और स्तनधारी। तो मनुष्य क्या है? स्तनधारी है ना, स्तन होते हैं मनुष्य के। तो अभी मनुष्य भी कौन सा है? ये तुम्हारा, ठीक है, ये क्या कहते हैं? मनुष्य भी तुम्हारा कौन सा है? तुम्हारा ये असमतापी है, गर्म रुधिर वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है, फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है कि सभी इकोडर्मा सजीव प्रजक होते हैं। गलत है, सभी इकोडर्मा सजीव प्रजक नहीं होते हैं। ध्यान रखना, सभी इकोडर्मा सजीव प्रजक नहीं होते हैं। तो इसमें ये तुम्हारा गलत है। क्या है तुम्हारा? ये तथ्य गलत है, इसलिए ये इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सही नहीं। तो इस पे वर्ड पे ध्यान रखना, और बाकी ये सही है। गोलकृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। ठीक है, गोलकृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। अस्थिर मछलियों में वात्सय आमतौर पर से विद्यमान होता है। ये भी सही है। उपास्थित सम मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें सही नहीं है कि जो इकाइनोडर्म है वो सजीव प्रजक नहीं होते हैं। ठीक है, सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक नहीं होते हैं। ध्यान रखना, ठीक है, सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक नहीं होते हैं। तो इसलिए ये तुम्हारा गलत है, इसलिए यही उत्तर तुम्हारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पूछ रहा है कि रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं। किस जीव में रक्त नहीं होता है लेकिन वो सांस लेता है? तो ऐसा कौन सा जानवर जिसमें रक्त नहीं होता सांस लेता है? तो है हाइड्रा। कौन सा है तुम्हारा? हाइड्रा। हाइड्रा में क्या है? रक्त नहीं होता है लेकिन वो सांस लेता है। इसमें जो है श्वसन जो है इसमें होता है, जो गैस का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। जिसमें श्वसन क्रिया जो होती है, भाई गैस का आदान प्रदान होगा ना उसमें, तो इसमें आदान किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा। किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। पूछे तो अगर ये सांस नहीं लेता है, फिर गैसों का आदान प्रदान हाइड्रा में कैसे होता है? तो कैसे होता है? विसरण के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, विसरण के द्वारा हाइड्रा, इसका उत्तर हो गया। अगला, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? निम्नलिखित में कौन मछली नहीं है? तो इसमें देखो मछली नहीं है तो कौन सा मछली नहीं? स्टार फिश, पाइप फिश या सा फिश या गिटार। तो इसमें स्टार फिश जो है मछली नहीं है। ठीक है, स्टार फिश क्या है तुम्हारा? मछली नहीं है, क्योंकि कुछ समुद्री जंतुओं के नाम मछलियों के नाम से मिलते जुलते हैं ना। कुछ समुद्री जंतुओं के नाम है जो मछलियों से मिलते थे, इसमें फिश लगा हुआ, लेकिन स्टार फिश मछली नहीं है। ठीक है, लेकिन वो वास्तव में मछली होते नहीं। जैसे जो मछलियाँ नहीं हैं, अगर उसमें देखें तो हम जो मछलियाँ नहीं हैं, जो मछली
नहीं है। उनके नाम अगर हम यहीं पर देख लें और आगे भी क्वेश्चन आएगा, देखो ये मतलब ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं उनसे हम पढ़ें तो आगे उस प्रकार के क्वेश्चन मिलता है तो पूछ लेता है। जेली फिश है, ये क्या तुम्हारा मछली नहीं है। जेली फिश हो गया, स्टार फिश है, इसमें हमने देख ही लिया, ये स्टार फिश है, ये भी तुम्हारा मछली नहीं है। आगे देखें तो सिल्वर है तुम्हारा, क्या है तुम्हारा सिल्वर फिश है, सिल्वर फिश है, ये भी तुम्हारा मछली नहीं है। कैटल फिश है, क्या है तुम्हारा कैटल फिश है, ये भी तुम्हारा मछली नहीं है। और उसके बाद देखें हेग फिश, हेग फिश है, ये भी तुम्हारा मछली नहीं है, ठीक है, हेग फिश हो गई, ये भी तुम्हारा मछली नहीं है। रेजर फिश, क्या है तुम्हारा रेजर फिश, रेजर फिश, ये भी तुम्हारा मछली नहीं है। और क्राई फिश, और अगली क्या है तुम्हारा क्राई फिश, क्राई फिश, तो ये भी तुम्हारा क्या है मछली नहीं। तो हमने देखा तो कौन कौन सी मछली नहीं है लेकिन उनका मछली लगा हुआ, तो देखो जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश, हेग फिश, रेजर फिश, क्राई फिश, ये सब मछली नहीं है लेकिन क्या कि मछली लगा तो पूछे कभी इनका नाम आ जाए जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश, हेग फिश, रेजर फिश, क्राई फिश, ये मछलियाँ नहीं है। तो इसमें तो उत्तर क्या होगा, यही स्टार फिश होगा। तो ये पाइप फिश ये मछली है, सा फिश ये भी मछली है, गिटार फिश ये भी मछली है। स्टार फिश मछली नहीं है, जेली फिश मछली नहीं, स्टार फिश नहीं, सिल्वर फिश, कैटल फिश, हेग फिश, रेजर फिश और क्राई फिश मछली नहीं है। इनमें से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है, इनमें फिश आ गया, इनमें से कौन सा, देखो अभी हमने पढ़ा स्टार फिश मछली नहीं है, जेली फिश मछली नहीं है, हैग फिश मछली नहीं है, तो कौन है। देखो ये क्वेश्चन कब पूछा था, 2011 में, ये 1998 में ये क्वेश्चन आया था RSRTS में, ठीक है, 1998 ये वाले क्वेश्चन आया था जो हम दोबारा पढ़ रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में फिर 2011 में क्वेश्चन आराम से हो जाता है, जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से लगा रखे हैं तो उनका वो क्वेश्चन आराम से, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर परीक्षा में तुम्हारा लगभग 20-25 क्वेश्चन आराम से पासिंग मार्क आता है। बाकी तो सब लोग पढ़ते हैं किताब, तो आपको पढ़नी है कोई ना कोई, ठीक है। तो इसलिए आया था कि इसमें क्या था वास्तविक मछली कौन है, तो इसमें ये देखो जेली फिश है ही नहीं मछली, स्टार फिश है नहीं, हेग मछली, क्राई फिश होती है वो भी नहीं है, तो इसमें समुद्री घोड़ा क्या है, ये मछली हो जाएगा आराम से। तो जैसे कुछ और है, जैसे रजत मीन, ये भी मछली है, क्या है ये पंखहीन कीट है, ये भी मछली नहीं। रजत मीन जिसको सिल्वर फिश यहाँ लिखा ना, सिल्वर फिश हिंदी में दे दिया, देखो सिल्वर फिश में देखा था मछली नहीं है, तो ये तुम्हारा रजत मीन यहाँ पर लिखा तो सिल्वर फिश है, ये भी एक मछली नहीं है, कीट है, ठीक है। क्रे फिश हमने देखा था ये भी मछली नहीं है, ठीक है। ये क्रे फिश है क्या तुम्हारा एक कड़े खोल वाला जो जानवर है, ठीक है। जेली फिश कशेरुकी जंतु नहीं है, ठीक है, जेली फिश कशेरुकी जंतु नहीं है, ठीक है, तथा यह एक मछली की श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है। ये भी जेली फिश भी देखा ऊपर मछली नहीं है। कैट फिश वास्तविक मीन है, अगर कैट फिश आ जाए तो वो मछली है, देखो इसमें कैट फिश हमने नहीं, कैटल फिश मछली नहीं है लेकिन कैट फिश मछली है, ध्यान रखना, कैटल फिश मछली नहीं है लेकिन कैट फिश क्या तुम्हारा मछली है, कैट फिश क्या वास्तविक मीन है सर, वास्तविक मछली है, ध्यान रखना। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक मछली है, तो क्या समुद्री गाय मछली है, समुद्री घोड़ा मछली है, खीरा तो समुद्री कुकुम्बर तो हमने पढ़ा मछली नहीं है, समुद्री बाघ भी नहीं मछली होगा, समुद्री गाय भी नहीं, तो ये समुद्री घोड़ा हमने पीछे पढ़ा मछली है, तो यही उत्तर देखो 2008 में पूछा, बार बार क्वेश्चन वही रिपीट करके पूछता है। शार्क मछली में अगले क्वेश्चन आ गया, शार्क मछली में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो शार्क मछली में 0 हड्डियाँ, ठीक है। शार्क मछली में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो हड्डियाँ 0, तो शार्क मछली में जो है हड्डियाँ नहीं पाई जाती हैं, शार्क मछली में तुम्हारा जो है हड्डियाँ नहीं पाई जाती हैं। शार्क मछली में जो कंकाल होता है, जो इसमें शार्क मछली जो कंकाल होता है वो तंत्र उपास्थिका बना होता है, किसका, तंत्र उपास्थिका बना रहता है, तंत्र उपास्थिका बना रहता है कंकाल, तंत्र उपास्थिका कंकाल बना होता है, ठीक, तंत्र उपास्थिका कंकाल बना होता है, इसमें शार्क मछली में, इसमें हड्डियाँ नहीं होती हैं, ध्यान रखना, इसमें 0 हड्डियाँ होती हैं। अलग क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पक्षी नहीं है, अब कौन सा पक्षी नहीं आ गया इसमें, तो ये गोल्डन महसीर तो क्या है, एक मछली है, ठीक है। गोल्डन महसीर पक्षी नहीं है, पर एक मछली है, क्या है ये गोल्डन महसीर जो है एक मछली है, करंट में था, करंट का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन IAS का प्री 2022 का है, तो करंट में महसीर खूब करंट में था उस टाइम 22 में, तभी ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो ये पक्षी नहीं है, ठीक है, ये क्या है तो मछली, तो स्पूनबिल ये पक्षी है, इंडियन नाइट जारे भी पक्षी है, व्हाइट आइबिस ये भी क्या है तुम्हारा पक्षी है, तो गोल्डन महसीर पक्षी नहीं है, क्या है तुम्हारा मछली है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, हाँ ये हो गया, ठीक है, इसमें लगभग 11-12 पेज हैं, तो हम देख लेते हैं, सारे क्वेश्चन देखेंगे। फिर सबसे बड़ी जो है हमारा स्तनपायी कौन सा है, सबसे बड़ा स्तनपायी तुम्हारा कौन सा है, बताओ भाई, सबसे बड़ा स्तनपायी तुम्हारा क्या है, तुम्हारा व्हेल होता है, ठीक, सबसे बड़ा स्तनपायी क्या है तुम्हारा व्हेल होता है, ठीक है। इसकी लंबाई लगभग 33 मीटर, अगर वयस्क है तो लगभग लंबाई 33 मीटर तक हो सकती है, ठीक है, 33 मीटर से अधिक हो जाता है, इसका वजन लगभग 180 मीट्रिक टन से भी अधिक हो जाता है, 180 मीट्रिक टन से भी अधिक वजन जाता है, इसका लंबाई 33 मीटर से भी अधिक जाती है। फिर व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है, भाई व्हेल किस वर्ग का प्राणी है, ठीक है, व्हेल किस वर्ग का प्राणी है, तो तुम्हारा स्तनपायी है, व्हेल भी क्या तुम्हारा एक स्तनपायी प्राणी है, कि किस वर्ग में आता है व्हेल, स्तनपायी में आता है, ठीक है। उसके बाद निम्न में से कौन सा स्तनपायी है, ठीक है, तो कौन है ये, अभी पढ़ा व्हेल, देखो क्वेश्चन कब आया था, ये कौन सा क्वेश्चन 1993 में पूछ रहा है 2010 में,
तो व्हेल होगा उत्तर, ठीक है। स्तनपाई कौन सा है? व्हेल होगा। ये यूपीपीएससी में तो RS यूपीपीएससी एमपीपीएससी क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, सारे क्वेश्चन में देखने हैं। निम्न प्रजातियों में कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है, ठीक है। निम्न प्रजातियों में कौन सी दांत वाली, मतलब दांत व्हेलों में है, लेकिन इन दांत वाली व्हेलों में सबसे विशालतम कौन सी है? तो वो स्पर्म व्हेल है। देखो सी है तुम्हारा, स्पर्म व्हेल है। तो स्पर्म व्हेल में जो दांत है सबसे विशाल होते हैं, ठीक है। अगर इसमें देखा जाए तो अगर विशाल दांत वाली व्हेल है स्पर्म व्हेल, अगर पूर्ण वयस्क जो होती है, ये पूर्ण वयस्क जो हो जाए तो इसमें लगभग 50 से कहाँ तक चली जाती है? 55 फीट लंबी हो जाती है, और 35 से लगभग 45 टन वजन हो जाता है इसका, जब स्पर्म व्हेल एकदम पूर्ण वयस्क बन जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अंडे देता है जो सीधे बच्चे नहीं देता है? और देखो अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है, तो वो कौन सा है तुम्हारा? एकिडना, ठीक है। एकिडना और एक एडिना है और एक और है तुम्हारा इसमें, ठीक है। एकिडना, एक है प्लेटिपस, एकिडना और प्लेटिपस, ये दोनों क्या कर देते हैं? सीधे बच्चे नहीं देते हैं, ये क्या देते हैं? अंडे देते हैं। क्या देते हैं तुम्हारे? अंडे देते हैं, ठीक है। एकिडना और प्लेटिपस, देखो लिखा भी हमने लगा दिया। एकिडना और प्लेटिपस एकमात्र अंडे देने वाले स्तनपाई हैं। क्या है ये? अंडे देने वाले हैं, क्योंकि स्तनपाई ज़्यादातर क्या देते हैं? बच्चे देते हैं। जैसे मनुष्य भी स्तनपाई है तो क्या मनुष्य बच्चा देता है? अंडे देता है? नहीं, बच्चा देता है ना। तो ज़्यादातर स्तनपाई बच्चे देते हैं, लेकिन ये 2 स्तनपाई ऐसे हैं जो क्या देते हैं? अंडे देते हैं, ठीक है। कौन से? एकिडना और प्लेटिपस। पूछ ले तो एकिडना को तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब इसको दोबारा भी आ सकता है, प्लेटिपस के बारे में दोबारा पूछ सकता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा स्तनधारी अंडा देता है? कौन? एकिडना देता है ना। देखा, उड़ने वाला स्तनपाई कौन है भाई? उड़ने वाला स्तन कौन है? चमगादड़ है। यह है पक्षी लेकिन उड़ता है, तो कोई पक्षी वर्ग में आता है? नहीं भाई, ये तो उड़ता है। तो क्या है तुम्हारा? ये चमगादड़ है ना, ये उड़ने वाला है तुम्हारा, ठीक है। ये एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो उड़ सकता है, अभी तक ऐसा कोई स्तनधारी नहीं है जो उड़े। कौन उड़ता है? चमगादड़, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में जीवों में से कौन पक्षी वर्ग में नहीं आता है? भाई चमगादड़, क्योंकि है चमगादड़ उड़ता है, तो लोग सोचेंगे। तो पहले खूब पूछा है 2011-10 में पूछा है, देखो फिर आ गया, देखो 10 में पीसेस में पूछा, एमपीपीएससी में आया, 11 में उठा के यूपीपीएससी के मेन में पूछ दिया। इसलिए हर क्वेश्चन रिपीट करना है, वही RO वगैरह में बार आता है। चमगादड़ पूछा गया, इसलिए हम क्वेश्चन शायद देख रहे हैं कि कैसे रिपीट करता है। तो लगभग 10-15 क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा। जैसे निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए, जैसे समुद्री गाय है, समुद्री घोड़ा है, समुद्री सिंह है, तो इनमें से कौन सा स्तनधारी है? ठीक है, तो इसमें कौन सा स्तनधारी है? 1 और 3 है, क्योंकि तो मछली है ना, ठीक है। समुद्री घोड़ा क्या है? तुम्हारा मछली है, ठीक है, तो मछली है, तो ये समुद्री गाय और समुद्री सिंह क्या है? स्तनधारी है। 1 और 3, ठीक है। समुद्री गाय और समुद्री तुम्हारा क्या कहते हैं? ये समुद्री सिंह स्तनधारी है, ठीक है। और समुद्री घोड़ा एक प्रकार की कशेरुकी मछली है। ये कैसी है? एक प्रकार की कशेरुकी मछली है, ठीक है। कशेरुकी मछली कौन सी है? कशेरुकी, ये क्या है? कशेरुकी मछली है, ठीक, कशेरुकी मछली है। और ये स्तनधारी समुद्री गाय और समुद्री सिंह। अगला क्वेश्चन, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो डॉल्फिन किस में आता है? ठीक, तुम्हारा डॉल्फिन किस में आएगा? तुम्हारा स्तनी में। डॉल्फिन भी क्या तुम्हारा एक स्तनी है। तो डॉल्फिन देखो एक जलीय जंतु है। कौन सा? जलीय जंतु है, जिसको स्तनी वर्ग में रखा जाता है। और ये बहुत बुद्धिमान है। क्या है तुम्हारा? ये बहुत बुद्धिमान जंतु है, एक बुद्धिमान जंतु है, जिसका जो शरीर जो होता है, जो इसका जो शरीर है वो धारा रेखित होता है। मतलब जैसे नाव नहीं बनाई गई, समझो इसी के शरीर को देखकर बनाई गई हो, धारा रेखित होता है शरीर, इसका धारा रेखित होता है। और इनके मादा में चूचुक उपस्थित होते हैं, और ये देखो गंगा नदी में पाई जाती है, ठीक है। इसको राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया। इसको क्या किया गया है? राष्ट्रीय जलीय जीव, इसको राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया, ध्यान रखना, ठीक है। राष्ट्रीय जलीय जीव भी है, तो ये स्तनी है। निम्नलिखित में सील किस जाति का है? तो आ गया भाई, सील किस जाति का है? तो सील भी तुम्हारा स्तनपाई है। क्या तुम्हारा? सील भी जो तुम्हारा स्तनपाई है, ठीक है। सील को फोका भी बोलते हैं, कभी कभी फोका पूछ दे, सील लिखा है यहाँ पर, कभी कभी फोका पूछ दे, तभी कंफ्यूजन ना होता है। आ भी सकता है कि फोका कौन सा है, तो ये स्तनपाई है। फोका क्या है तुम्हारा? स्तनपाई है, ठीक है। और देखो ये मांसाहारी होता है, शिकार करने के लिए इसमें नुकीले दांत भी पाए जाते हैं, तैरने के लिए चंपू या फ्लीपर्स भी पाए जाते हैं। तो ये शाकाहारी नहीं है, मांसाहारी। क्या है तुम्हारा? ये मांसाहारी है, ठीक है। ये मांसाहारी, इसमें शिकार करने के दांत भी पाए जाते हैं सील में। फिर एम्फीबिया क्या है? एम्फीबिया तुम्हारा कहाँ रहते हैं? मतलब एम्फीबिया उभयचर, हिंदी में इसको बोलते हैं उभयचर। क्या बोलते हैं? एम्फीबिया को उभयचर। तो उभयचर कहाँ रहते हैं? केवल जल में, जल थल दोनों जगह रह सकते हैं। एम्फीबियन कहाँ रह सकते हैं? दोनों जगह रह सकते हैं, ठीक है। ये एम्फीबियन, ठीक है। एम्फीबियन कहाँ से? दोनों जगह रह सकते हैं, देखिए। और एम्फीबियन अभी हमने पहले पढ़ रखा है, असमतापी होते हैं। उभयचर जो होते हैं क्या होते हैं? असमतापी होते हैं। इनका ताप जो है, शरीर का ताप वातावरण के अनुसार, जैसा वातावरण होगा वैसा इनका ताप क्या होगा? बदलेगा। वातावरण के अनुसार क्या होता है? परिवर्तित होता है। इसमें मेढक, टोड ये सब आते हैं ना, मेढक टोड वगैरह आ जाते हैं,
ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? कौन सा लेता है त्वचा से सांस? बताओ। मेढक ही लेता है, ठीक है। ये मेढक त्वचा से सांस लेता है। मेढक की त्वचा उच्च पारगम्य होती है। इसकी जो त्वचा होती है, इसकी जो त्वचा होती है ये उच्च पारगम्य होती है। क्या होती है तुम्हारी? उच्च पारगम्य होती है। इसकी त्वचा उच्च पारगम्य होती है, त्वचा से सांस लेता है, ठीक है, जिससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गुजर सकती है। इसकी त्वचा उच्च पारगम्य होती है। क्या होती है? उच्च पारगम्य होती है और इसकी त्वचा से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गुजर सकती है। और इस अद्वितीय विशेषता के कारण ही क्या करता है? त्वचा द्वारा सांस लेता है। लेकिन जो स्थल पर मेढक रहते हैं और जो मतलब स्थल पर मेढक रहते हैं और बढ़िया मतलब युवा अवस्था मतलब पौढ़ हो जाते हैं, मतलब उनका जिनका पूरा विकास हो जाता है, पौढ़ावस्था में आ जाते हैं ना, तो वो क्या लेते हैं? अपने फेफड़ों से भी सांस लेते हैं मेढक, ठीक है, समझ गए। तो जो स्थल पर मेढक रहते हैं वो अपने क्या कहते हैं? फेफड़ों से भी सांस लेते हैं, जो जिनका पूर्ण विकास हो गया है। मेढक कोल्ड ब्लड एनिमल है। कोल्ड ब्लड एनिमल है, सही ना? ठीक है, कोल्ड ब्लड एनिमल है तो क्या है? मेढक कोल्ड ब्लड एनिमल है, तो ये कथन क्या है? सही है ना, कोल्ड ब्लड है। कोल्ड ब्लड एनिमल्स और कौन से कोल्ड ब्लड एनिमल होते हैं? असम तापरी से बोलते हैं, ठीक है। और कौन से कोल्ड ब्लड हमने पढ़ा था? जंतु, जैसे इसमें सर्प आता है, सरीसृप और आते हैं ना, सरीसृप और सर्प हो गया, ये भी मगरमच्छ हो गया, ये कोल्ड ब्लड एनिमल है, मगरमच्छ हो गया। फिर मछली भी हो गई, क्या हो गई तुम्हारी? मछली हो गई, कीट हो गए, गिरगिट हो गए, क्या हो गया तुम्हारा? गिरगिट, ये सब तुम्हारे कोल्ड ब्लड हैं। छिपकली हो गई तुम्हारी, क्या होगी? छिपकली आदि, इसे जब कोल्ड ब्लड आते हैं, ठीक है। वातावरण से ताप बदलता रहता है। देखो लिखा भी है तुम्हारा, बेकार लिख दिया है। मेढक कोल्ड ब्लड एनिमल्स हैं। कोल्ड ब्लड वाले अन्य जंतु कौन है तुम्हारे? सर्प है, मगरमच्छ है, मछली, कीट, गिरगिट, छिपकली इत्यादि है। मेढक का कायांतरण में क्या होता है? मेढक का जब कायांतरण होता है, ठीक है, तो उसकी क्या होती है? आंत छोटी हो जाती है, ठीक है। आंत क्या हो जाती है तुम्हारी? छोटी हो जाती है। वैसे जो होते हैं मेढक का जो टोड होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, ठीक है। तो उसमें शैवाल वगैरह खा के अपना शैवाल वगैरह खा के पानी में जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन जब इनका पूरा विकास हो जाता है मेढक बन जाता है टोडपोर, तो उनकी आंत क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। और जो छोटी आंत है ये केवल मांस को ही पचा पाती है। क्या पचा पाती है? फिर मांस को ही पचा पाती है। तो इनको मजबूरन मेढक को मांसाहारी बाद में बनना पड़ जाता है, समझ गए। तो ये हो गया। उसके बाद ये गैवियलिस, जिसको घड़ियाल कहते हैं, बहुतायत में कहाँ पाए जाते हैं? गैवियलिस जो घड़ियाल हैं कहाँ? कृष्णा नदी में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कृष्णा नदी में पाए जाते हैं, ठीक है। ये कृष्णा नदी में पाए जाते हैं और ये बांग्लादेश और नेपाल में और भारत में 3 जगह पाए जाते हैं। बांग्लादेश में पाए जाते हैं, भारत में पाए जाते हैं और नेपाल में भी पाए जाते हैं। ध्यान रखना, कभी पूछ दे, ठीक है। अगला कहाँ तक पहुँच गए? तो गैवियलिस पढ़ लिया, ये पेज पूरा हो गया। अगला पेज देखते हैं। अब नरसंस प्राणी कौन है? नरसंस प्राणी कौन है तुम्हारे? आटर, ठीक है। तो नरसंस प्राणी कौन होते तुम्हारे? नरसंस प्राणी कौन होते तुम्हारे? ये इन्हें आटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आटर मतलब उदबिलाव। ये आटर नरसंस प्राणी है। उदबिलाव कहते हैं आटर को। क्या कहते हैं? उदबिलाव आटर कहते हैं। और ये स्तनधारी जंतु होते हैं जो नरसंस प्राणी आटर होते हैं, जिनको उदबिलाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उदबिलाव बोलते हैं। ये हैं स्तनधारी प्राणी होते हैं। इनका भी शरीर धारा रेखित होता है, ठीक है, धारा रेखित होता है। निम्नलिखित प्राणियों में विचार कीजिए। जाहक, जिसको हेजहॉग बोलते हैं, शैलमूषक मार्मट बोलते हैं, ब्रजशल्क पेंगोलिन बोलते हैं। तो इनमें क्या होता है? जब इन पर कोई हमला करता है तो ये बचने के लिए मतलब अपने शरीर को लपेट लेते हैं, या कोई और इनके सुभेद अंगों की रक्षा करता है, या कोई और क्रियाकलाप करते हैं। तो इसमें कौन से जानवर हैं जो बचने के लिए मतलब जैसे गिरीट का रंग बदलता है शरीर का, तो इसमें मतलब या कुछ और निकाल लेते हैं। तो इसमें ये हैं, जाहक हैं और ब्रजशल्क जिसको पेंगोलिन बोलते हैं। जैसे पेंगोलिन अपने चारों तरफ से कांटे रहते हैं, क्या रहते हैं, तो इस पर कोई शरीर हमला नहीं कर पाता है। जाहक क्या करता है? ये भी एक स्तनधारी है, और जब ये डरते हैं तो दुश्मन से अपनी रक्षा करने के लिए क्या करते हैं? गेंद की भांति गोल गोल मुड़ जाते हैं, जैसे इनकी त्वचा पर बने शल्क जो कांटे की भांति परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये दो हैं, जाहक हैं या पेंगोलिन है। ध्यान रखना। निम्नलिखित में श्वान उपजातियों में कौन भौंकने में असमर्थ है? कुत्ते की जाति है लेकिन भौंक नहीं पाता है, तो डिंगो है। कौन सा तुम्हारा? वो डिंगो है। ये तुम्हारा डिंगो है। ये डिंगो जो है तुम्हारा कुत्ते की प्रजाति का है, ठीक है। और एक और जानवर है डिंगो, और एक जानवर तुम्हारा आ जाता है जिसको बनसेंजी कहते हैं। बनसेंजी ये कुत्ते की प्रजाति के हैं, लेकिन ये भौंकते नहीं हैं बल्कि चिल्लाते हैं। क्या करते हैं? चिल्लाते हैं, मतलब एक टाइम विलाप निकालते हैं दोनों, ठीक है। तो ये हो गए बाकी ये डिंगो और बनसेंजी। अगला तुम्हारा प्रायः जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह होता है, क्या होता है? रीछ होता है, जो भालू, ठीक है, रीछ होता है। निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा एक जानवर नहीं है
जिसे थोड़ा सफलतापूर्वक भाषा का उपयोग करना सिखाया गया है। तब इनमें से ऐसा कौन जानवर नहीं है जिसके मतलब भाषा का प्रयोग करना सिखाया गया, तो वो है कुत्ता। ठीक है, क्या है तुम्हारा कुत्ता। कुत्ता को भाषा का प्रयोग करना सिखाया नहीं गया है। ये वनमानुष, चिंपैंजी है, तोता है, सुंस है जिसको डॉल्फिन बोलते हैं। ये बड़े बुद्धिमान हैं तीनों लोग। ठीक है, मनुष्य की भाषा का नकल भी कर लेते हैं। कौन से, वनमानुष, चिंपैंजी, तोता और सुंस, लेकिन कुत्ता को नहीं सिखाया गया। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये मनुष्य का संकेत समझ लेते हैं बहुत जल्दी, तोता, चिंपैंजी और सुंस। ठीक है, ये ऐसे जीव हैं कुत्ता की तुलना में अधिक संकेत, मतलब कुत्ता से ज़्यादा ये बुद्धिमान है और मनुष्य के संकेतों को समझने में सक्षम है। कुत्ता इनसे कम है। ठीक है, इधर वनमानुष, तोता और सुंस से। निम्न में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है। मतलब मनुष्य का ऐसा कौन सा गुण है, 1994 में क्वेश्चन आया है कि मनुष्य का ऐसा कौन सा गुण है जो सभी वानरों में इसको पृथक करता है। तो वो क्या है, जानने की इच्छा प्रकट करना। मनुष्य में, मतलब मनुष्य में समझो यही जो है जानने की इच्छा, ये सभी से इसको अलग करती है। इसमें बुद्धि है, क्या है, इस बुद्धि है, ये सोच सकता है, ये चीज़ों को याद कर सकता है, यही इससे सबसे अलग करता है। कप नहीं है, तो इसमें कप कौन नहीं, तो कप नहीं है, इसमें गिम्बन कप है, गोरिल्ला कप है, औरंग उटान कप है, लंगूर कप नहीं है। ठीक है, क्या तुम्हारा लंगूर एक कप नहीं है, ध्यान रखना। 2008 में पूछा गया, इसमें पूछ सकता है, पीसेस में भी आ सकता है, आरोग्य परीक्षा में भी आ सकता है। इसमें लंगूर कप नहीं है। ठीक है, ये लंगूर तुम्हारा कप नहीं है। फिर है मानव सदस्य लघुत्तम कपि। फिर मानव सदस्य लघुत्तम कप कौन सा है तुम्हारा, गिब्बन। ये मानव जैसा दिखता है लघुत्तम कप है गिब्बन। कौन सा तुम्हारा, मानव जैसे दिखने वाला लघुत्तम कप है गिब्बन। ठीक है, आगे देखें, पांडा भी उसी कुल का है जिसका है। पांडा किस कुल का है भाई, पांडा तुम्हारा भालू कुल का है। ठीक है, पांडा भी उसी कुल का जिस कुल का भालू है। ठीक है, ध्यान रखना, भालू के कुल, ठीक है, ये सब किस कुल के अंतर्गत आते हैं, उर्साइडे कुल है। ठीक है, उर्साइडे कुल के अंतर्गत ये सब आते हैं, भालू है, पांडा है, ये सब ये हो गया। निम्नलिखित जंतुओं में किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है, तो 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय किसमें होता है। ठीक है, 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय तुम्हारा होता है मेढक में। किसमें होता है तुम्हारा, मेढक में होता है। ठीक है, तो जो होता है मेढक उभयचर होता है। सांप एवं छिपकली भी 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। भाई सांप और छिपकली भी तो है, जैसे तुम्हारा देखा जाए सांप जो है तुम्हारा और छिपकली है, ये भी तो वही है तुम्हारा छिपकली। ठीक है, तो इनमें भी 3 प्रकोष्ठ वाला होता है हृदय। कौन सा प्रकोष्ठ वाला, 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय इनमें भी होता है। सांप और छिपकली में पूछ दे तो ध्यान रखना। जबकि बंदर और मगर में 4 हैं, इस बंदर में 4 हैं और मगर में क्या है तुम्हारे 4 हैं। ठीक है, और मछली में, ठीक है, और मछली में 2 प्रकोष्ठ वाला है। मछली में कैसा रहता है, 2 प्रकोष्ठ है, ध्यान रखना। तो बंदर में कितने प्रकोष्ठ हैं, 4, मगर में कितने हैं 4, मेढक में कितने हैं 3, और किस में 3 है, सांप और छिपकली में है। और तुम्हारा मछली में कितना है, 2 प्रकोष्ठ में। क्वेश्चन पूछ सकता है दोबारा, 2013 में आया, लोअर में, IAS में भी आ सकता है, RO में भी आ सकता है, PC में आ सकता है। देखो क्वेश्चन पूछा गया 13 में और देखो RO में आ गया क्वेश्चन। मतलब मजाक थोड़ा ना है यार, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मतलब सबसे बड़े तैयार जिसके तो एग्जाम निकाल देता है। UPRO में री एग्जाम में 2016 में यही कि 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय किसमें पाया जाता है। तो देखो हमने पढ़ा था यहाँ सरीसृप है, ये मेढक सेढक, तो ये छिपकली सांप सरीसृप है, तो इसमें क्या है, स्तनधारी में तो पाया जाएगा नहीं, पक्षी में तो पाया जाएगा नहीं। ठीक है, और किस में पाया जाएगा, तो ये मेढक में पाया जाता 3, तो ये उभयचर है, तो मेढक में, यहाँ सी से आ जाएगा तुम्हारा उत्तर। ठीक है, हो गया तुम्हारा उभयचर, लगा दो यहाँ से खट से। इनमें से किसमें पित्ताशय नहीं होता है, अगला क्वेश्चन आ गया, किसमें पित्ताशय नहीं होता। पित्ताशय किसमें नहीं होता है, पित्ताशय तो देखो ऊँट में भी नहीं होता है, चूहा में भी नहीं होता है। अब इसलिए इसका उत्तर मतलब कुछ है नहीं, तो ध्यान रखना। पित्ताशय जो है देखो दिया, अधिकतर रीढ़ की हड्डी वाले पशुओं के पित्ताशय होते हैं। जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है उसमें पित्ताशय होता है, परंतु घोड़ा, चूहा, ऊँट इसके अपवाद हैं। तो देखो जैसे मनुष्य में रीढ़ की हड्डी है तो इसके पित्ताशय है, पित्त में किसी की पत्ती हो जाती ना, पथरी हो जाती, खूब सुना होगा। तो रीढ़ की हड्डी वाले में पित्ताशय होता है अधिकतर, लेकिन घोड़ा जैसे है, चूहा, ऊँट, इनमें रीढ़ की हड्डी लेकिन इनमें पित्ताशय नहीं। तो इसमें देखो 2 विकल्प दे दिए, ऊँट और चूहा, तो इसमें पित्ताशय नहीं होता, इसलिए इसका उत्तर देना मुश्किल हो गया। इसके लिए सबका नंबर मिल गया था, 2004 में पूछा गया। और बिना रीढ़ की हड्डी वाले पशुओं में पित्ताशय नहीं होते हैं। ठीक है, तो जो बिना रीढ़ की हड्डी वाले हैं उसमें पित्ताशय नहीं होता है, और रीढ़ की हड्डी वाले में पित्ताशय होते हैं। लेकिन परंतु जो है अपवाद तो हर चीज़ में याद रखना होता है। तो अपवाद इसमें है, घोड़ा है, चूहा है, और ठीक है, और ऊँट है, ये 3 अपवाद हैं। तो इसमें रीढ़ की हड्डी है लेकिन पित्ताशय नहीं है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं, तो गीदड़, गीदड़ में खुर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, गीदड़ में खुर नहीं पाए जाते हैं। क्या है तुम्हारा, गीदड़ में खुर नहीं पाए जाते। गीदड़ जो है कुत्ते की परिवार का जानवर है, कुत्ते में तो खुर पाए जाते हैं छोटे छोटे, ठीक है, निकले जाते हैं। तो गीदड़ जो है कुत्ते के परिवार का है, मतलब तो कुत्ते में भी खुर नहीं पाए जाते हैं। जैसे हिरण, जेब्रा, घोड़ा, इनमें समय खुर पाए जाते हैं, और गीदड़ में नहीं पाए जाते। गीदड़ इनके परिवार का नहीं है,
गिदड़ कुत्ते के परिवार का, इसलिए इसमें खुर नहीं पाए जाते, ध्यान रखना। नील गाय निम्न से कुल, नील गाय जैसे गाय लगा है तो क्या गाय के कुल की होगी? नहीं, ये हिरन के कुल की है। नील गाय किस कुल की है? हिरन कुल की है, ठीक है। इसमें सींग होते हैं, अस्थाई सींग होते हैं नील गाय में। क्या होते हैं? इसके सींग होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं? सींग होते हैं ना, नील गाय को भी सींग होते हैं नहीं होते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये तुम्हारा नीलगाय है किस कुल की है? ध्यान रखना, हिरन कुल की है और ये भारत में पाई जाती है, ठीक है। और ये विशालतम मृग प्रजाति, समझ लीजिए विशालतम क्या है? मृग प्रजाति है, ठीक है। मृग उन जंतुओं को कहा जाता है जिनमें स्थायी सींग होते हैं। मृग किनको कहते हैं? मृग उन जंतुओं को कहते हैं जिनमें स्थायी सींग होते हैं। कैसे सींग होते हैं? अस्थाई सींग होते हैं। अस्थाई सींग हो जिस प्रजाति में उसे मृग कहा जाता है, ठीक है। कहा जाता है? मृग कहा जाता है। अर्थात हिरणों के श्रृंगारों के समान नील गाय के सींग हर साल गिरकर नए सिरे से नहीं उगते हैं, ठीक है। लेकिन नील गाय में हर साल सींग उगते नहीं। कभी कभी नील गाय में देखो सींग नहीं होते हैं, ठीक है। नील गाय में सींग नहीं होते हैं, गिर जाते हैं, दोबारा उगते नहीं। आगे देखते हैं, मिलाने वाला है तुम्हारा, ठीक है। भारतीय वन प्राणी है और वैज्ञानिक नाम है, तो मिला दीजिए। इसमें बी ही वाला सही है तुम्हारा, ठीक है। बी वाला तुम्हारा सही है। तो एशियाई जंगली गधा तो कौन है तुम्हारा? एशियाई जंगली गधा का नाम जो वैज्ञानिक नाम है ये है इक्कस हेमिओनस। इक्कस हेमिओनस, एशियाई जंगली गधा का नाम क्या है वैज्ञानिक? इक्कस हेमिओनस, ठीक है। और फिर बारहसिंघा का नाम यही है रुसवर्स दुआउसेली। बारहसिंघा का वैज्ञानिक नाम क्या है? रुसवर्स दुआउसेली। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये गजेला बेनिटरी, गजेला बेनिटरी। और नीलगाय का नाम है तुम्हारा बोसलाफस ट्रैगोकेमलस, बोसलाफस ट्रैगोकेमलस। तो एक बार मिला लेना अच्छे से। देखो तुम्हारा एशियाई गधे का नाम है तुम्हारा इक्कस हेमिओनस, बारहसिंघा का नाम है रुसवर्स दुआउसेली, चिंकारा का नाम है तुम्हारा गजेला बेनिटरी, और नीलगाय का नाम है तुम्हारा वैज्ञानिक बोसलाफस ट्रैगोकेमलस। ये हो गया तुम्हारा, ठीक है, मिल गया। अब और देख लेते हैं क्वेश्चन, ये भी मिलाने वाला है तुम्हारा, ठीक है। पंखहीन कीट लक्षण और प्रणाली किसमें है तुम्हारा? पंखहीन कीट और लक्षण प्रणाली किसमें है तुम्हारा? तो देखो पंखहीन कीट कौन होता है तुम्हारा? पंखहीन कीट होता है तुम्हारा रजत मिनाभ। क्या होता है तुम्हारा? रजत मिनाभ होता है। उड़न रहित पक्षी तो जानते हो कीवी होता है। और आपद, जैसे आपाद माने जिसमें पैर ना हो सरीसृप, तो आपाद वाला सरीसृप सांप होता है। फुफ्फुसहीन प्राणी, फुफ्फुसहीन प्राणी जिसमें तो फेफड़ा ना हो, है बिना फेफड़ा के सांस लेता हो, तो मत्स्य। तो 5 मिल गया मत्स्य, ठीक। फुफ्फुसहीन प्राणी मत्स्य हो गया। कुर्मो मतलब कोई में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। पंखहीन कीट कौन है? रजत मिनाभ है। उड़न रहित पक्षी क्या है? कीवी है। और आपाद सरीसृप क्या है तुम्हारा? सर्प है। और फुफ्फुसहीन प्राणी क्या है तुम्हारा? मत्स्य मिल गया। ये तुम्हारा 1993 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। दोबारा क्वेश्चन आ सकते हैं, इतना याद रखना। फिर है कीवी क्या है तुम्हारा, ठीक है। कीवी हमने भी मिलाया है, देखो आया गया, मतलब 1993 में आया था कीवी के बारे में, ठीक है। देखो यहाँ से आया था ना कीवी, और पहले भी कुछ इससे मिलते क्वेश्चन पूछे, तो दोबारा आ गया कीवी यहाँ पर। उड़न अक्षम पक्षी जो केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है, ये देखो इसका भी सही है, उड़न पक्षम, ठीक है। ये आ गया क्वेश्चन दोबारा। निम्न में से कौन सा जैविक मूल का है? जैविक मूल है, तो देखो जैविक मूल कौन है? मूंगा। मूंगा मतलब पेड़ उगता है उसमें मूंगा लगता है, इसलिए जैविक मूल का कहते हैं। ये मणिक है, पन्ना है, पुखराज है, ये इनमें जीवन नहीं होता, जीवन वाली चीज़ों से नहीं मिलते हैं। ये मूंगा पेड़ से मिलता है, तो जैविक वाला है मूंगा, ठीक है, ध्यान रखना। आगे है ऑक्टोपस क्या है तुम्हारा, ठीक है। ऑक्टोपस क्या है तुम्हारा? ऑक्टोपस है एक मृदुकवची मोलस्क है। ऑक्टोपस क्या है? एक मृदुकवची मोलस्क है, ठीक है। ऑक्टोपस क्या है? एक मृदुकवची मोलस्क है। दोबारा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। सबसे बड़ा कशेरुकी कौन होता है? अकशेरुकी। सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन है? सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन है तुम्हारा? स्केविड, ठीक है, स्केविड है। सबसे बड़ा अकशेरुकी क्या है तुम्हारा? स्केविड है, ठीक है। सबसे बड़ा तुम्हारा अकशेरुकी कौन है? स्केविड है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। अधिकतम 12 से 14 मीटर तक लंबा हो सकता है ये। फिर निम्नलिखित में कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? तो ये मकड़ी है। कौन सा है? मकड़ी, केकड़ा, बरूथी, कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक अन्य 3 वर्गों का नहीं है? तो ये तुम्हारा मकड़ी नहीं है, केकड़ा होगा। कौन सा होगा तुम्हारा? केकड़ा होगा। केकड़े का वर्ग देखो ये है, केकड़े का वर्ग जो है मलेको स्ट्रेको है। केकड़े का वर्ग क्या कहलाता है? केकड़े का वर्ग मलेको स्ट्रेको कहलाता है, स्ट्रेका कहलाता है, मलेको स्ट्रेका कहलाता है। बरूथी वर्ग जो है इसमें एरिकनेडा आता है, ठीक है। बरूथे का वर्ग जो है तुम्हारा, जैसे बरूथी है ना, इसका वर्ग क्या आता है? बरूथे का वर्ग को कहते हैं रे, ठीक है, रैकनीडा बोलते हैं। और बिच्छू का वर्ग जो हमारा कहलाता है रैकनीडा भी कहलाता है, और मकड़ी का वर्ग भी क्या है? रैकनीडा कहलाता है। तो जो बिच्छू, मकड़ी और बरूथी, इनका वर्ग कौन हो गया? रैकनीडा। क्या हो गया तुम्हारा? रैकनीडा हो गया, रैकनीडा हो गया।
और ये केकड़ा कहाँ का है, मिलेकोस्ट, ठीक है, मिलेकोस्ट्रेको का, ठीक है, मिलेकोस्ट्रेका का है, ये मिलेकोस्ट्रेका का है, तो इसलिए केकड़ा का वर्ग इसमें नहीं है। तो ध्यान रखना 2014 में आईएएस पूछा है, पीसेस में क्वेश्चन आएगा, ये कहाँ आएगा, पीसेस में आएगा 1-2 साल में, 22 में भी आ सकता, मतलब इस 23 वाले आगे वाले एग्जाम तो 23 आने वाला है, इसमें आ सकता है, 2023 के प्री में आ सकता है। केकड़ा इस वर्ग का नहीं है, बरूथी और मकड़ी और बिच्छू का। ये बरूथी मकड़ी बिच्छू कहाँ के हैं तुम्हारे, अरेक्निडा के, किस वर्ग के, अरेक्निडा के। और केकड़ा किस वर्ग का, वर्ग भी पूछ सकता है मिलेकोस्ट्रेका का, क्योंकि वर्ग दे दिया गया, सवाल पूछ दिया गया तो इसका वर्ग भी पूछ सकता है। टफ थोड़ा रहेगा क्वेश्चन, ये आसान बना दिया, लेकिन अब हमें तैयार करना है, तैयार करते नहीं करते हम पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जैसे व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है, व्हाइट लेग हॉर्न कौन सी किस्म है, ठीक है, व्हाइट लेग हॉर्न जो है ये कौन सी किस्म है, ठीक है, एक कुक्कुटों की किस्म है। व्हाइट लेग हॉर्न किसकी है, कुक्कुटों की किस्म है, किसकी है, कुक्कुटों की। करंट में क्वेश्चन रहा होगा तभी उस टाइम पूछा होगा, दोबारा पूछा नहीं गया कभी व्हाइट लेग हॉर्न का किसी में। टिक और माइट वास्तव में होते हैं, टिक और माइट वास्तव में क्या होते हैं तुम्हारे, ये होते हैं मकड़ीवंशी। टिक और माइट क्या होते हैं, मकड़ीवंशी होते हैं। टिक और माइट क्या होते हैं तुम्हारे, मकड़ीवंशी होते हैं। दीमक को क्या कहते हैं हमारे, दीमक को हम श्वेत चींटी भी कहते हैं, दीमक को क्या कहते हैं हम, श्वेत चींटी भी कहते हैं, ठीक है। ये अर्थोपेडा संघ में आते हैं, कहाँ आते हैं, अर्थोपेडा संघ में आते हैं दीमक, ठीक, श्वेत चींटी भी इसको कहते हैं। जुगनू होता है एक, जुगनू क्या होता है तुम्हारा, ये भी एक कीट होता है, जुगनू एक कीट होता है। जुगनू में जो चमक निकलती है, क्या निकलती है इसमें, चमक नहीं, रात में चमकता है, तो इसकी जो चमक है ये किस कारण पूछ सकता है ना, क्योंकि इस आ चुका है, कभी भी आ सकता है। ल्यूसी क्या होता है, ल्यूसीफेरस, ल्यूसीफेरस के कारण चमक होती है इसमें, ठीक है, यह है ल्यूसीफेरस के कारण इसमें चमक निकलती है। एक एंजाइम होता है, ये क्या है, एंजाइम है ल्यूसीफेरस, इसके कारण जुगनू में चमक होती है, ध्यान रखना। ल्यूसीफेरस एंजाइम के कारण जुगनू में चमक होती है, पूछ सकता है। ये जुगनू है क्या, ये भी एक कीट है। फिर एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को क्या कहते हैं, मतलब एक पैरासाइट दूसरे पैरासाइट पे अगर आश्रित है तो उस घटना को क्या कहेंगे हम, उपपरजीविता कहेंगे। क्या कहेंगे, उपपरजीविता। उपपरजीविता को अंग्रेजी में कहते हैं हाइपर पैरासाइटिज्म। क्या बोलते हैं, हाइपर पैरासाइटिज्म। तो इस क्रिया में क्या होता है, दूसरा जो परजीवी है पहले वाले परजीवी पर अपना भोजन प्राप्त करता है। मान लो एक परजीवी है, ये इस पे है डिपेंड करता है, इस पे एक और परजीवी डिपेंड करता है, तो ये और परजीवी इससे भोजन लेगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इस क्रिया को बोलते हैं उपपरजीविता, हाइपर पैरासाइटिज्म बोलते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा कीट नहीं है, तो कौन सा कीट नहीं है भैया, मकड़ी कीट नहीं है, ठीक है। हमने पढ़ा था अभी मकड़ी किस वर्ग में आता है, मकड़ी, ठीक है, अरेनिकिडा, ठीक है, ठीक है, अरेनिकिडा, ठीक है, अरेनिकिडा वर्ग में आता है, ठीक है, हमने भी पढ़ा था। ये तो मकड़ी क्या है तुम्हारा, कीट नहीं है, ध्यान रखना। कई बार पूछा गया था, 2008 में, 10 में, फिर 21 में भी आ गया क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया और भी पूछेगा। मकड़ी कीट में से भिन्न होती है क्योंकि इसमें कितने पैर होते हैं, 8 पैर होते हैं। इसमें कितने पैर होते हैं, 8। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि इसमें 8 पैर होते हैं। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था 1996 में पूछा गया, उसके बाद कितनी बार रिपीट हुआ। अगर 1996 में किसी ने क्वेश्चन देखा होता था तो पीसेस का प्री जो स्पेशल हुआ है भी निकल जाता, धरन का प्री मतलब हो जाता क्वेश्चन, ये भी हो जाता, ठीक है। तो 1996 में पूछा गया था, 8 पैर होते हैं मकड़ी में, इसलिए कीट नहीं होता, इस कीट से भिन्न प्रजाति है। आ चुका क्वेश्चन, देखा कैसे रिपीट करता है क्वेश्चन, कई साल बाद रिपीट कर देता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं, छत्तीसगढ़ पीसेस में आ गया भाई, अभी पढ़ा मकड़ी नहीं है, 2011 में आया क्वेश्चन। कितनी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है। जब मकड़ी इतनी बार क्वेश्चन आएगा तो इससे कुछ और भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये है गोसामर रेशम होता है, गोसामर रेशम होता है। 2021 में आया, आरओ में आया, देखो आरओ में भी आया क्वेश्चन, फिर 2017 में फिर आ गया आरओ में, ठीक है। तो मतलब मकड़ियों से उत्पादित रेशम को क्या कहते हैं, गोसामर। मकड़ी से कुछ और भी क्वेश्चन पूछ सकता है आगे चल के, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ें हो गई तुम्हारा, ठीक है, ये तुम्हारा गोसामर पाया जाता है, ठीक है। आगे देखो, रेशम का कीड़ा क्या है, रेशम का कीड़ा सिल्क अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। तो रेशम का कीड़ा है, ठीक है, तो अपने किस जीवन में वाणिज्यिक तंतु पैदा करेगा, ठीक है। तो वाणिज्यिक कहाँ पैदा करेगा तुम्हारा, इसमें प्यूपा में आ जाएगा। जब क्या कहाँ जाएगा तुम्हारा, प्यूपा में आ जाएगा तब पैदा करेगा, ठीक है। रेशम का कीड़ा वाणिज्यिक प्यूपा में क्या करेगा, जब प्यूपा में आ जाएगा। तो वाणिज्यिक तंतु कब पैदा करता है रेशम का कीड़ा, प्यूपा में। कब, कोशित, हिंदी में ध्यान रखना, कोशित प्यूपा में। रेशम कीटा जिन पर पनपता है, किस पर पनपता है वो, रेशम कीटा किस पर पनपता है, रेशम कीट है जो वर्ग कीट वर्ग, रेशम भी एक कीट वर्ग का है, तो किस पर पनपता है तुम्हारा, तो शाहतूत की पत्तियों पर। किससे पनपता है ये, शाहतूत की पत्तियों पर। निम्नलिखित में से कौन सा कीट शरीर से निकला स्राव है, शरीर से निकला स्राव क्या है, कौन
एक कीट के शरीर से निकला स्त्राव है, तो वो कौन सा है जो शरीर से निकलता है? लाख। क्या है तुम्हारा? लाख। एक लाख कीट होता है, लाख को लाख कीट से प्राप्त किया जाता है ना, लाख को लाख कीट से ही प्राप्त किया जाता है। इसका स्त्रावण जो करता है सुर्ख रंग की एक होती है, सुर्ख रंग की एक मादा कीट करती है, सुर्ख रंग की एक मादा कीट होती है वो करती है, एकदम सुर्ख रंग होता है उसका एक मादा कीट का, वो करती है, सही से करती है, जिसको हम क्या करते हैं, इसको वर्निश में प्रयोग करते हैं। किस में करते हैं? वर्निश में प्रयोग करते हैं। पॉलिश में इसका प्रयोग करते हैं, जो लाख निकलता है, ठीक है। चमड़ा, मोहरी, लाख इत्यादि में इसका निर्माण करते हैं लाख का। ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। और अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कीटों में से प्राप्त नहीं होता है, जो कीटों से नहीं प्राप्त होता है, कौन सा नहीं प्राप्त होता है भाई कीटों से? बताओ। बहुत आसान क्वेश्चन है। कीटों से क्या आसान नहीं प्राप्त होता है? मोती नहीं प्राप्त होता कीटों से, ठीक है। मोती कीटों से प्राप्त नहीं होता। मोती वस्तुतः मोलस्का संघ के जीव फिंक, टैडा या पल ओएस्टर से प्राप्त किया जाता है। कहाँ से प्राप्त किया जाता है? एक मोलस्का संघ का होता है जीव, ठीक है। मोलस्का संघ का जीव होता है, जिसको बोलते हैं पिंक। क्या बोलते हैं? पिंक टैडा। पिंक टैडा कह लो, या कह लो इसको पर्ल ओएस्टर। क्या कह लो? पर्ल ओएस्टर कह लो, ओएस्टर। इससे प्राप्त किया जाता है, मोती मिलता है, ठीक है। तो इसलिए ये कीट से प्राप्त नहीं होता है। रेशम हो गया तुम्हारा, लाख हो गया, साध हो गया, सब कीट से प्राप्त किए जाते हैं। निम्नलिखित में किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? तिलचट्टे का रक्त सफ़ेद होता है। और काकरोच घर में देखो ना, उसका भी रक्त जो होता है सफ़ेद होता है। उसको मारो कभी लाल लाल रक्त नहीं निकलेगा, उसका भी रक्त सफ़ेद होता है। इसमें होता क्यों? तो ध्यान से सुनना। देखो, ऑक्सीजन के हेतु हीमोग्लोबिन का प्रयोग ना करने का कारण, देखो ये ऑक्सीजन का जो प्रयोग करते हैं तो उसमें हीमोग्लोबिन का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए इनका रंग लाल नहीं होता बल्कि रंगहीन होता है। और काकरोच के रंग में भी यही होता है, काकरोच के रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन नहीं किया जाता है और इसका रंग भी लाल नहीं होता है। और इसमें काकरोच के रंग में भी हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति होती है, मतलब उसमें उपस्थित नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इनका रंग क्या होता है? लाल नहीं होता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं फिर? ऑक्सीजन के पहुंचती कैसे है? तो जो शरीर के प्रत्येक खंड में स्थित ट्यूब की एक प्राणी के माध्यम से कोशिका तक सीधे ऑक्सीजन पहुंच जाती है, ठीक है, काकरोच में। तो इनमें इतना याद रखो यार, रंग सफ़ेद, रक्त का मतलब लाल नहीं होता। तिलचट्टा और काकरोच का रंग क्या होता? लाल नहीं होता। इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखना। रक्त में तिलचट्टा और काकरोच। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु कौन सा है? लाल रक्त कणिका विहीन जंतु कौन सा है? ठीक है, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु कौन सा है तुम्हारा? लाल रक्त कणिका विहीन जंतु तुम्हारा केचुआ है, ठीक है। केचुआ में लाल रक्त कणिकाओं का अभाव होता है, पूछ सकता है आगे क्वेश्चन, ठीक है। 2022 में आया है, आगे का क्वेश्चन आ सकता है। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु कौन है? केचुआ, ठीक है। आरबीसीस नहीं होती इनको, लाल रक्त कणिका अंग्रेजी में आरबीसीस कहते हैं ना, आरबीसीस, इसमें आरबीसीस नहीं होती। किसमें नहीं होती? केचुआ में नहीं होती हैं। अधिकांश कीट शोषण कैसे करते हैं तुम्हारे? ठीक है, वातक तंत्र से। अधिकांश कीट शोषण कैसे करते हैं? वातक तंत्र से, ठीक है। अधिकांश कीट जो है शोषण कैसे करते हैं? वातक तंत्र से करते हैं, ठीक है। आगे से ये तुम्हारा क्वेश्चन पूछा गया था परीक्षा में, ठीक है। इसको भी तो हमारा देखना है कौन सा इसमें सही है, कौन सा इसमें सही है। तो इसमें कौन सा सही है? जैसे फीताक्रिम एक उभयलिंगी है, फीताक्रिम एक उभयलिंगी है, ठीक है। तो हाँ सही है, फीताक्रिम एक उभयलिंगी है, तो ये सही है तुम्हारा, ठीक है। फीताक्रिम एक उभयलिंगी है। फिर गोलाक्रिम कैसा है तुम्हारा? गोलाक्रिम एक अलग अलग लिंग, गोलाक्रिम में के अलग अलग लिंग होते हैं, ठीक, ये भी सही है। फाइलेरिया सूत्रकृमि होता है, फाइलेरिया सूत्रकृमि होता है, ये भी सही है, ठीक है। गिनीक्रिम एनिलिड है, ये गलत है। गिनीक्रिम एनिलिड नहीं है, ये सूत्रकृमि है। क्या है? सूत्रकृमि। गिनीलिड क्या है तुम्हारा? एनिलिड नहीं, जबकि ये क्या है तुम्हारा? एक सूत्रकृमि है। क्या है? सूत्रकृमि है, सूत्रकृमि, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं निमेटोड। क्या बोलते हैं? निमेटोड। तो निमेटोड है ये, क्या तुम्हारा? गिनीक्रिम जो है सूत्रकृमि है, निमेटोड है, ये एनिलिड नहीं है, इसलिए ये तुम्हारा गलत हो गया। तो याद रखना, फीताक्रिम एक उभयलिंगी है, पूछ सकता है अगली परीक्षाओं में, ठीक है। फीताक्रिम उभयलिंगी है। गोलक्रिम जो है अलग अलग लिंग होते हैं, गोलक्रिम के अलग अलग लिंग होते हैं। फाइलेरिया जो सूत्रकृमि है, ठीक है। और गिनीक्रिम भी क्या है? सूत्रकृमि है, ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे फाइलेरिया सूत्रकृमि है, निमेटोड तो लिखा निमेटोड, तो ये गिनीक्रिम भी क्या है? सूत्रकृमि ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन से जीव अपरदहारी होते हैं? डेट्राइटिवर होते हैं, मतलब जो मृतक जीवों को खा पी के अपना जीवन चलाते हैं, अपरदहारी उन्हें कहते हैं। तो क्या जेलीफिश मतलब ये होता समुद्री घोड़ा होता है? समुद्री घोड़ा तो मछली है, तो नहीं होता, तो चौथा तो है ही नहीं, तो ये इसमें कट गया, इसमें कट गया, इसमें कट गया, तो कट गया, ठीक है। तो हमें तीसरा सही होगा, सी वाला सही होगा। 1 3 5, 1 3 5, ये तुम्हारा जेलीफिश भी नहीं होता है, मतलब अपरदहारी, ठीक है। तो एक केंचुआ होता है। सहस्त्रपादी, इसको मिलीपीड कहते हैं। कास्ट यूका, उडलाइस, ये होते हैं तुम्हारे कौन? अपरदहारी, ठीक है। केचुआ, सहस्त्रपादी, कास्ट, देखो इनके बारे में क्वेश्चन पीछे पूछ सकता है, पूछ चुका है, वही क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा है, ठीक है।
बार बार क्वेश्चन वही रिपीट करता है। देखो यही क्वेश्चन तुम्हारा पहले पूछ चुका है ना। तो एक क्वेश्चन जेली फिश और समुद्री घोड़ा के बारे में पहले पूछ चुका है, वही क्वेश्चन फिर से रिपीट किया, इसलिए हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ना है। फिर पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा जीव निःसंतक भोजी या फिल्टर होता है। ठीक है, निःसंतक भोजी या फिल्टर होता है। ठीक है, फिल्टर फीडर होता है। ये पूछा 2021 में दोबारा पूछ सकता है कौन सा जीव ऐसा होता है, तो वो सीप होता है। क्या होता है? सीप ऑयस्टर। ये कौन सा जीव निस्यंदक भोजी या फिल्टर फीडर है? कौन सा? सीप है तुम्हारा। क्या तुम्हारा? सीप है ये तुम्हारा। ठीक है, ये दोबारा पूछ सकता है निस्यंदक भोजी क्या होता है। तुम्हारे ऐसे जीव होते हैं जो जल में निलंबित पोषक पदार्थों को अपने शरीर से ना, जो जल में निलंबित पोषक पदार्थ हैं ना, उनको अपने शरीर की विशेष फिल्टरिंग संरचना, क्या करते हैं? फिल्टरिंग संरचना है उसके द्वारा जल से फिल्टरिंग संरचना से जल सहित प्रवाहित करते हुए प्राप्त करते हैं। उल्लेखनीय है कि सीप निःसंदक भोजी जीव प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, इसमें जल में जो पोषक तत्व होते हैं उनको फिल्टर कर लेते हैं अपने शरीर के द्वारा। ठीक है, और फिर उसको प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये है सीप ऑयस्टर है तुम्हारा। अगला क्वेश्चन देख लें हमारा। ठीक है, निम्नलिखित में किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं? तो ये भैया मगर क्या रात्रिचर तो नहीं है यार, मच्छर गौरैया भी रात्रिचर नहीं है, उल्लू चमगा कुत्ता भी रात्रिचर नहीं है तुम्हारा। क्या है ना, ये मगर नहीं, मच्छर लिखा ना, मच्छर चमगादड़ उल्लू यही रात्रिचर हैं। ठीक है, मच्छर चमगादड़ उल्लू ये क्या है तुम्हें? रात्रिचर हैं। निम्नलिखित में किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा? चींटी का मस्तिष्क जो होता है उसके शरीर से बहुत बड़ा होता है, अनुपात में देखा जाए तो बड़ा होता है चींटी। ध्यान रखना, जब चींटियां काटती हैं तो देखो, चींटी के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा है, चींटियां जब काटती हैं तो कौन सा छोड़ती हैं? फार्मिकम। क्योंकि एक बार क्वेश्चन आ चुका है 1999 में चींटी से, तो चींटी को तैयार करना है, कुछ भी पूछ सकता है, दोबारा पूछा गया यहाँ पर। ठीक है, सबसे बड़ा मतलब मस्तिष्क क्या होता है जब बड़ा होता है शरीर के अनुपात में? किसका? चींटी का। 1999 में क्वेश्चन आया था IAS में, उसको बाद में PSS में पूछा 2017 में चींटी से, फार्मिक अम्ल। ठीक है, फार्मिक अम्ल चींटी काटती है तो चींटी में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। फिर क्वेश्चन आया निम्नलिखित में से किस एक जीव की कुछ प्रजातियां कौकों के कृषकों के रूप में जानी जाती हैं? ठीक है, तो ये कौन है? चींटी ही है। चींटी की प्रजातियों को कौकों का कृषक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्या जानते हैं इसको? कृषक के रूप में जानते हैं। ठीक है, मतलब किसान का भी, क्योंकि ये खेत वेत को बहुत गड्ढे उड्ढे करती रहती ना, तो ये कृषकों के रूप में ना, जीवों की कुछ प्रजातियां कौकों के कृषकों के रूप में जानी जाती। कौन है? किस जीव को कौकों के कृषकों के रूप में जानते हैं? वो चींटी ही है। फिर मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मच्छरों के बारे में कथन है, तो मच्छरों के बारे में कौन सा कथन तुम्हारा सही होगा? ठीक है, तो कौन सा कथन सही है इसमें? तो RO में पूछा गया 2016 में, केवल नर रक्त चूसते हैं? तो ऐसा यार नहीं कि केवल रक्त चूसेंगे, केवल मादा, हाँ ये केवल मादा रक्त चूसती हैं, ये सही है। मच्छर में केवल मादा ही रक्त चूसती हैं। ठीक है, नर रक्त नहीं चूसने आते हैं आदमी का। मादा पौधों का रस चूसती हैं, गलत। ठीक है, मादा की अपेक्षा नर के डैन बड़े होते हैं, नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, और नर की अपेक्षा मादा के डैन बड़े होते हैं, क्योंकि यही रक्त चूसते हैं, भाई रक्त चूसेंगे उन्हीं का डैन बड़े होंगे, तो ये डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपनी आंत्र में जल का संग्रह कर लेते हैं? तो आंत्र में जल का संग्रह कौन करेगा? जिसको ज़्यादा दिन तक जल चाहिए होगा, ऊँट करेगा। ठीक है, ऊँट करता है। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बिना पानी पिए लंबी अवधि तक रह सकता है? तो ये है तुम्हारा कंगारू चूहा। ठीक है, क्या है तुम्हारा? कंगारू चूहा 2018 में आया था और 2017 में भी क्वेश्चन आया था इसको। निम्नलिखित से कौन सा जानवर, तो कौन सा जानवर बिना पानी पिए? देखो 2018 में आया था, 2017 में आया था, बार बार क्वेश्चन वही पूछ रहा है। तो ये है कंगारू चूहा। क्या है? निम्नलिखित में कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? कंगारू चूहा। कम पानी पिएगा तो मूत्र ठोस बन जाता है इसमें, तो कंगारू चूहा ही है। कंगारू चूहा 2018 में पूछा गया। ठीक है, निम्नलिखित में किस प्रकार के जीव की वह घटना पाई जाती है? तो ये चूहा है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा जानवर ठोस मूत्र? तो कंगारू चूहा ही है, जो कम पानी पीता है और तो जो है अपना मूत्र क्या है? ठोस रहता है इसमें। तो 2 बार क्वेश्चन पूछा गया, फिर आ सकता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुन के उपरांत क्या कर देती है? नर को मार देती है। जिसमें मादा क्या करती है? मैथुन के उपरांत नर को क्या करती है? मार देती है। तो वो मकड़ी है। क्या है? मकड़ी में ही। मकड़ी में क्या करती है? जो कमज़ोर नर होते हैं, सुस्त नर होते हैं, जो कमज़ोर होते हैं, सुस्त होते हैं, जल्दी अपना भाग नहीं पाते हैं। ठीक है, उनको ये मकड़ी, मादा मकड़ी क्या करती है? सेक्स करने के बाद, मैथुन करने के बाद उसको मार देती है। क्या कर देती है? उसको मार देती है। और जो बच जाते हैं वो दोबारा भी समागम करने के लिए पुनः समागम करने आते हैं। इसलिए पूरे नर नहीं खत्म होते, सब खत्म हो जाएं। जो कुछ बच भी जाते हैं तो मकड़ी में होता है। तो ये वैज्ञानिक लोग अध्ययन किए हैं तो बताएं। ठीक है, तो उसके बाद तुम्हारा इसमें हो गया सारे क्वेश्चन इस पेज में।
ये हो गए सारे क्वेश्चन। देखो कंगारू चूहा, ये मकड़ी भी हो लगा। अब इस वाले पेज में पहुंच गए। अब लिखा है कि किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सर्प है, ठीक है, जो अपना घोंसला क्या करता है, बनाता है। वह अपना घोंसला क्यों बनाता है? देखो ये क्या है, किंग कोबरा एक अंड प्रजक सर्प है। क्या है? अंड प्रजक सर्प है। ये घोंसले में अंडे देता है और अंडों से बच्चे निकलने तक घोंसलों की पहरेदारी भी करता है, ठीक है। एक ऐसा ही सर्प है एक किंग कोबरा, ठीक है। इसको राज कोबरा भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम राज कोबरा भी कहते हैं, क्योंकि राज कोबरा लिखा होगा, ठीक है। राजनाग या राजनाग कह लीजिए, क्या राजनाग, यह एक अंड प्रजक प्राणी है, ठीक है, सर्प है, अंडा देता है। ये घोंसले में अंडे देगा और जब तक बच्चे नहीं निकलें उसकी पहरेदारी भी करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। इसको मतलब इसमें पैतृक संरक्षण की प्रवृत्ति पाई जाती है। अगर पूछे किसमें पैतृक संरक्षण की प्रवृत्ति पाई जाती है, पैतृक संरक्षण की प्रवृत्ति किसमें पाई जाती है, तो इसमें किंग कोबरा में पाई जाती है। और इसमें मादा जो है एक बार में 20 से 40 अंडे देती है। और यही सांप क्या करता है, अन्य सांपों को खाता भी है किंग कोबरा, ठीक। जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा है, 2010 में या 2010 में देखो फिर आया, कोबरा सर्प का विष कैसा होता है तुम्हारा, तो कैसा होता है, तंत्रिका विषी होता है, ठीक है। तंत्रिका विषी होता है, विष होता है, सर्प का विष होता है, तंत्रिका विषी होता है, ठीक है। ये देखो कोबरा के बारे में आया। फिर निम्नलिखित में से किस सर्प का भोज मुख्य रूप से अन्य सर्प होते हैं, तो इसका ही होता है नागराज। देखो नागराज तो किंग कोबरा ही है, नागराज क्या तुम्हारा किंग कोबरा को ही कहते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित से कौन सा सांप जहरीला नहीं होता, तो अजगर होता है। अजगर जो है जहरीला नहीं होता है, ठीक है। अब देखो इसमें सर्पों की विष ग्रंथियाँ किसकी समांग हैं, ठीक है। सर्पों की विष ग्रंथियाँ किसकी समांग है, तो सर्पों की जो विष ग्रंथियाँ किसकी समांग है, तो तुम्हारी हैं कशेरुकी प्राणियों की लाल ग्रंथियों के समान। कशेरुकी प्राणी की जो लाल ग्रंथियाँ होती हैं वैसे ही सर्पों की विष ग्रंथियाँ होती हैं। जैसे कशेरुकी प्राणी की लाल ग्रंथियाँ वैसे ही सर्पों की विष ग्रंथियाँ भी होती हैं। अगला क्वेश्चन है, सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो किसमें रूपांतरित होते हैं। सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित रूप हैं। किसका रूपांतरित रूप है सांप के जहरीले दांत, किसका रूपांतरित रूप है, तो ये है जंबिका दंत के। किसके? जंबिका दंत के। देखो सांप से कितने क्वेश्चन आए हैं यार, 2016 में आया। तो सांप के जहरीले दंत जंबिका जो है, जंबिका दंत के रूपांतरित रूप हैं, ठीक है। अगला आ गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर दो। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, इसमें तुम्हें सही कथन ढूंढने, कौन से गलत नहीं, सही कथन ढूंढने हैं कहता है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि समुद्री कच्छपों की कुछ जातियाँ साग बच्चे होती हैं। देखो कुछ वाला होता है, ज़्यादातर सब सही होता है। जहाँ पर एब्सोल्यूट दिया था जैसे केवल या सभी, तो वो ज़्यादातर गलत होते हैं, उसमें देखना पड़ता। कुछ वाला तो सब सही है। जैसे में लिखा है समुद्री कच्छपों की कुछ जातियाँ जो साग बच्चे होते हैं, सही है। मछली की कुछ जातियाँ साग बच्चे तो जरूर, कुछ साग बच्चियाँ होगी, कुछ मांसाहारी होंगी। समुद्री स्तनपायियों की कुछ जातियाँ साग बच्ची होती हैं, सही है। सांपों की कुछ जातियाँ सजीव प्रजक होती हैं, सही है। तो इसमें सारे सही, कुछ दिए हैं तो सारे सही हैं, ठीक है। डी वाला सही हो जाएगा तुम्हारा। क्या हो जाएगा तुम्हारा? डी वाला इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा? सही हो जाएगा डी वाला, ठीक है। आगे देख लेते हैं तुम्हारा, कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसी कमी वाली मिट्टी में उगते हैं। जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ कीट भक्षी पौधे उगते हैं, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप, देखो कीट यहाँ से 2022 में कई बार, 2008 में भी क्वेश्चन आया कीट भक्षी वाला, 2007 में भी क्वेश्चन आया, कई बार क्वेश्चन रिपीट हो, 2016 में आया तुम्हारा, ठीक है। फिर घटपर्णली वही कीट भक्षी 2011 में, मतलब देखो वही क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। जैसे कीट भक्षी कहाँ से पैदा होते हैं, किसी भी में जहाँ नाइट्रोजन कमी होती है वहाँ कीट भक्षी पौधे पैदा होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक कीटहारी पादप है, तो घटपर्णली है। घटपर्णली के बार बार क्वेश्चन आया, कीटहारी पादप कीट खाता है घटपर्णली। तो घटपर्णली के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट रूपांतरित होता है, घट में रूपांतरित हो जाता है, जो घट को पकड़ता है वो पत्ता ही होगा ना तुम्हारा, क्या होगा तुम्हारा, घट में रूपांतरित हो जाता है, ठीक है। तो तुम्हारा पत्ता है, पत्ता से ही वो कीट पकड़ता है, ठीक, घटपर्णली। निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप सम्मिलित नहीं है, तो ईस्ट में किण्वन होता है, कैसिन दूध प्रोटीन है तुम्हारा, कैसिन क्या होता है, दूध में होती है। एलोवेरा आवर्तबीजी पौधा है। घटपर्णली क्या परजीवी आवर्तबीजी पौधा नहीं, तो कीट भक्षी है। क्या घटपर्णली कीट भक्षी है, तो यही गलत है तुम्हारा। ये क्या तुम्हारा, ये गलत है, तो कीट भक्षी है। क्या तुम्हारा, ये कीट भक्षी है, ठीक है। फिर नेफिनतीस घसियाना, इसको देखो, इसको नेफिनतीस घसियाना घटपर्णी को ही कहते हैं। दुर्लभ एवं आतापी पौधा पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, ये मेघालय में। कहाँ पाया जाता है, ये मेघालय में, ठीक है। क्योंकि मेघालय में नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए ये मेघालय में पाया जाता है, ठीक है। तो ये मेघालय जो है, यहाँ मेघालय में गारो है तुम्हारा, गारो पहाड़ियाँ हैं, खासी हैं, क्या है तुम्हारा, ये खासी हैं, जयंतियाँ हैं, क्या है तुम्हारा, जयंतियाँ, यहीं पर ये पाया जाता है, इन्हीं क्षेत्र पहाड़ी में पाया जाता है। पौधे के कौन से भाग में हल्दी प्राप्त होती है, ठीक है। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है, तो पौधे के कौन से भाग से हल्दी तुम्हारी प्राप्त होती है, बताओ भाई। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है तुम्हारे, तने से। किससे, इससे। अब तने जड़ वाले क्वेश्चन देखो बार बार रिपीट करता है, कौन से भाग से, तने से। तो हल्दी कहाँ से, तने से प्राप्त होती है। हल्दी के पौधे का खाने के लायक हिस्सा कौन सा है, तो हमने अभी देखा हल्दी के पौधे का खाने के लायक हिस्सा, ठीक है। हल्दी के पौधे खाने के लायक हिस्सा कौन सा, तुम्हारा प्राकंद, इसको भी तना ही बोलते हैं ना, प्राकंद। हल्दी भूमिगत तनों का उदाहरण है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं,
ठीक, हल्दी भूमिगत तनों का उदाहरण जिसे क्या कहते हैं हम, राइजोम कहते हैं। देखो 2021 में फिर आया हल्दी से, कई बार हल्दी का क्वेश्चन रिपीट किया, 1993 में आया था पहली बार, उसके बाद 2006, 1999 में बार बार क्वेश्चन आ रहा हल्दी का, ठीक है, तो इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन जरूरी है, ठीक है। तो हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण जिसे क्या कहते हैं, राइजोम कहते हैं, ठीक है। हल्दी क्या करते हैं, उसे राइजोम कहते हैं, ठीक है। जड़ है इसमें, जड़ कौन सी है इसमें, ठीक, शकरकंद जड़ होती है। जड़ क्या होती है, अब देखो शकरकंद आ गया, जड़ होता है, शकरकंद जड़ होता है। तो इसमें हल्दी के पौधे खाने लायक हिस्सा क्या है, प्राकंद है, ठीक है। तो हल्दी जो खाते हैं प्राप्त होती है वो तने से प्राप्त होती है, तो हल्दी से में देख लिया हमने। फिर तुम्हारा जड़ क्या है, तुम्हारा शकरकंद जड़ है। जड़ क्या है तुम्हारा, शकरकंद क्या होती है तुम्हारी, जड़ होती है। जड़ कौन सी है तुम्हारी, शकरकंद क्या है, जड़ है, ठीक है। शकरकंद क्या तुम्हारी जड़ है, इसकी जड़ है जिसको हम खाते हैं, ठीक है। अगर आगे है तुम्हारा, और ये आगे देखो तुम्हारा निम्नलिखित में पादों में किसका संग्रह है, अंग तना नहीं है। तो तना नहीं तो देखो शकरकंद आ गया, देखो 2005 में क्वेश्चन था, फिर आया 2000, इसमें देखो पीसेस में आया था मेन में, अब ये यूपी में आया, यूडीए और एलडीए मेंस में आ रहा है। शकरकंद तुम्हारा तना थोड़ा ना, तो जड़ है ना। तो गन्ना, आलू और अदरक क्या है, देखो यहाँ से क्लियर हो गया कि अदरक भी जड़ नहीं है, मतलब ये तो क्लियर हो गया कि अदरक जो है तुम्हारा जो मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे जड़ तो नहीं है, तो क्या है, तना है। अदरक तना है और गन्ना तना है, आलू तना है, समझ गए ना। अदरक क्या तुम्हारे तना है, आलू क्या तुम्हारे तना है, गन्ना तना है। क्योंकि तना नहीं पूछा तो शकरकंद तना नहीं है, ये जड़ है, क्योंकि पहले क्वेश्चन आ चुका था। लेकिन अब क्वेश्चन से ये क्लियर हो गया कि अदरक और गन्ना और आलू क्या तना है, निम्न में से कौन सा तना है, तना है। जैसे हमने देखा भी अदरक, देखो पहले क्वेश्चन में 2010 में क्वेश्चन आ चुका ना, अदरक क्या हो गया तुम्हारा तना हो गया, ये तो जड़ ही है, तो यहाँ पे बी ही उत्तर हो जाएगा एक, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, इसमें यही हो जाएगा कौन सा तुम्हारा तना है, तो क्या हो जाएगा बी अदरक, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 10 में क्लियर कर दिया उसने, तना है तो अदरक हो गया। अदरक तना है, जड़ नहीं है, क्योंकि देखो तने में इसका एक गुण है कि इनमें क्या होते हैं, नोड और इंटर नोड होते हैं। तने में नोड और इंटर नोड होते हैं, जिसमें नोड इंटर नोड हो होता है कहता तुम्हारा तना होता है, तो अदरक तना है क्योंकि इसमें नोड और इंटर नोड है। उपयुक्त में सुमेलन कीजिए, क्या है, उपयुक्त में सुमेलन करना है तुम्हारा, क्या करना है, इसको सुमेल करना है। तो देखो प्रकंद क्या है तुम्हें, सुमेलित है ही है, ये मतलब क्वेश्चन आया था उसको हमने उत्तर रख दिया। तो प्रकंद क्या है, अदरक हमने तना ना, अदरक। स्तंभ कंद क्या है, आलू है, क्योंकि स्तंभ कंद क्या है तुम्हारा, आलू है। सल्ककंद क्या है, लहसुन है, क्या है तुम्हारा ये, सल्ककंद क्या है, लहसुन है। घनकंद क्या है, जिमीकंद सूरन है, घनकंद क्या है, जिमीकंद सूरन है। सलकंद क्या है, लहसुन है। स्कंद क्या है, आलू है। प्रकंद क्या है, अदरक है, ठीक, तो ये मिला लेना। प्रकंद क्या है, अदरक है। स्तंभ कंद क्या है, आलू है। सलकंद क्या है, लहसुन है। घनकंद क्या है, जिमीकंद सूरन, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा रूपांतरित स्तंभ है, रूपांतरित स्तंभ है, तो रूपांतरित स्तंभ इसमें से कौन सा है तुम्हारा, ठीक है, आलू है। रूपांतरित स्तंभ क्या है तुम्हारा, आलू है, इतना स्तंभ कंद से ही आलू बना है, ठीक है। तो ये रूपांतरित स्तंभ आलू है, बार बार क्वेश्चन पूछा 1996 में आया था। तो अब देखो लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन हो गए हैं। अभी क्वेश्चन में हमारे 12 पेज है ना, इसमें हमने तो 7 पढ़े, अभी 5 पेज हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देखना। जय हिंद, जय भारत।